हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में की, जिसमें हमने देखा कि कियान जो है रजत से कहता है कि उसे सवी ने डाँटा है और वो उससे हेट करता है और वो वहाँ से चला जाता है और रजत को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसके बेटे को सवी ने डाँटा है और जब वो उससे क्वेश्चन करता है, तो वो बताती है कि वो किसी बड़े आदमी के साथ तमीज़ से बात नहीं करता, बच्चों को बुली कर रहा था, इस तरह की बात। लेकिन डाँट सवी को ही पड़ती है क्योंकि रजत का ऑलरेडी बेटा उससे दूर है और फिर ऐसी ऐसी हरकत से वो और दूर होगा, ऐसा-सा उसके माइंड में होता है और वो उसे कहता है कि तुमने मेरे बेटे को कैसे ही डाँटा है, इस तरह का वो गुस्सा करता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। जी, तो ये जो गुस्सा उन्होंने दिखाया है सवी पे और इतना उन लोगों के सामने इंसल्ट किया है उसकी, जो तुम्हारी बेटी के लिए कहीं खड़ी हुई है, कहीं उस बच्चे को सही के लिए ही डाँट रही थी और तुमने पराया ही किया क्योंकि वो तुम्हारे लिए पराई ही है, तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो क्या बोलोगे आप? It is exactly what you said. He his son is already quite distanced with him. तो ऐसी कोई चीज करके वो जब और उनसे दूर हो जाता है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ही इज इरप्टिंग, लाइक हम जिस तरीके से देख रहे हैं, वो बिल्कुल ब्लास्ट कर देते हैं सभी के ऊपर कि तुमने मेरे बेटे को डांटा ही क्यों। और बहुत सही बात की आपने कि वो तो अच्छा ही कर रही थी ऐसा। एंड आई थिंक एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि रजत को भी रियलाइजेशन है कि उसने कुछ गलत में ही किया है, बिकॉज जिस तरीके से वो अपनी बात रखती है सामने कि वो किसी भी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी कर रहा था, किसी बच्चे को बुली कर रहा था। एंड शी इज अ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर टीचर सही राह नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगी। तो उसको पता है, मगर फिर भी वो जो सेल्फिश एक रीजन है कि अपने बेटे के लिए खड़ा रहना या फिर अपने बेटे के गुड बुक्स में रहना, नॉट टू मेक थिंग्स मोर वर्स फॉर देम, क्योंकि ऑलरेडी इट्स वर्स। सो आई थिंक दैट इज वेयर उनका जो सोचने का समझने का जो एक रीजनिंग पावर है वो खत्म हो गया है। इवन दो ही रियलाइजेस दैट सवी वाज नॉट रॉन्ग और मे बी इज नॉट रॉन्ग, हिज इमोशनल साइड टेक्स ओवर हिम, और वो इमोशनली एक पिता होके वो बात करते हैं। और वो जब डांट रहे होते हैं तो वो अश्का और अर्श की तो ऐशी ऐश है कि वो देख के बहुत उनको मजा आता है। एंड वो थोड़े पर्सनल भी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। सो आई थिंक रजत हैज बीन लाइक दैट। वो बहुत चीजें एक्सट्रीम में लेके जाते हैं जब उनको बोलना होता है, बिकॉज कियान इज हिज फर्स्ट चाइल्ड, तो वो एक वीकनेस ही है उनका। तो देखते हैं क्या होने वाला है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज, बट आई वुड लाइक टू सी हाउ दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट हियर, किस तरीके से होगा यहाँ पे। और आपने एक बहुत बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं शी इज हियर फॉर योर ओन डॉटर, आपकी बेटी के लिए वो वहां है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड ही शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। तो देखते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है। लेट्स। ट्रू, बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम उन्हें भी समझते हैं क्योंकि जिस तरह से उनकी औलाद उनसे दूर है और उसमें और इस तरह की बात से वो और दूर होगा, वो एहसास कैसे। मगर उन्हें सोचना चाहिए था कि अगर उन्हें कुछ कहना भी है, तो इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि दूसरों को मौका मिलता है और इंसल्ट करने का। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए। और देखते रहें गुम है किसी के प्यार में ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.